नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस सी पटेल विधिक आज़ादी क्लासेस से। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसको लेकर के हर आदमी किसी न किसी स्टेप पे लाइफ में इस तरह की समस्या को ज़रूर फेस करता रहता है। अगर आपका कोई सगा संबंधी या चिर परिचित है जिसको आप किसी न किसी काम के लिए या सामान्य समस्या के लिए आप पैसे को देते हैं और वह पैसा वापस नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है उस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसे आप लोग कहते हैं डूबा हुआ धन, अगर आपका पैसा कहीं डूब जाता है किसी माध्यम से, किसी के द्वारा, मतलब कोई ले लेता है, वह देता नहीं है, उसे दूसरे भाषा में कहा जाता है डूबना। तो उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे मात्र 48 घंटे में ही 100% मिलेगा धन या रुपया या पैसा। आपका डूबा या अटका हुआ पैसा एक बार आप इस कानून को जान लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने पैसे को निकाल ले सकते हैं किसी भी जगह पे जहां फंसा हुआ है। उधार दिया गया पैसा वापस कैसे लें, यह प्रश्न क्वेश्चन मार्क में देखेंगे तो ध्यान में आएगा। सच्चाई क्या है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। लोग पैसा उधार लेते समय बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करते से, आप लोग कहते हैं मीठे बोलते हैं, और वापस करने के समय बहानेबाजी, कोई न कोई पासवर्ड डाल करके बहानेबाजी करते रहते हैं। अगर आपने पैसा बिना पेपर के सिर्फ रिश्ते में दिया है तो 90% मामले कोर्ट जाते हैं। वहाँ पे अंत में आदमी कोर्ट जाता है, वकील का सहारा लेता है और कानूनी कार्रवाई करता है। यहाँ पे थोड़े से रिश्ते में भी खटास आती है, इसको भी देखेंगे। रिश्ता भी बचाना है और पैसा भी बचाना है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रक्रिया अपनाएंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको आप जान करके कहीं न कहीं अपने को आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि पहले यह नियम क्यों नहीं पता चला, नहीं तो मेरा बहुत सारा पैसा अब तक वापस आ गया होता। चलिए देखते हैं लीगल तरीके क्या है, कानूनी तरीके क्या है, और व्यवहारिक कदम के साथ साथ वो ट्रिक जिससे कोई भी चुपके से आपका पैसा वापस कर देगा। मतलब इन विधियों को अपनाएंगे तो वह धीरे से आपको पैसा ला करके दे जाएगा और इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। जो यह विधि है इसके चक्कर में वह नहीं पड़ेगा और पैसा आपको दे जाएगा। तो क्या है देने का प्रक्रिया, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे। पहले प्रूफ तैयार करें, जो भी चीज़ देते हैं आप उसका कोई न कोई एविडेंस रखना होगा। यह आपको बहुत आसानी से रखना, कोई दिक्कत नहीं होती है रखना। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइम कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता, ला क्या कहता है। जो दावा करेगा वही सबूत होगा। अगर आप क्लेम करेंगे तो वही सबूत जो देंगे वही माना जाएगा। इसलिए बिना सबूत आपका केस कमज़ोर है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये पेपर होने चाहिए, तभी आप कोई कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे। कानूनी कार्रवाई का मतलब आप जब तक सपोर्ट नहीं देंगे तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता है। व्हाट्सएप चैट, अगर आपसे किसी ने पैसा मांगा है तो आप कोशिश करिए या तो वॉइस रिकॉर्ड करिए या आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज का लेन देन की बात करिए, उसमें आपको पास जो सबूत होगा वह भी काम आएगा। बैंक ट्रांसफ़र प्रूफ, यूपीआई स्क्रीनशॉट, अगर आपने बैंक से ट्रांसफ़र किया है तो बैंक के द्वारा वह सबूत तो निकल जाएगा कि किस अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें। उससे आपको बैंक जाने से बच जाएंगे, बार बार बैंक दौड़ना नहीं पड़ेगा। आगे रिटेन एग्रीमेंट आर प्रोमिजरी नोट्स, अगर है तो सोने पर सुहागा, मतलब बहुत अच्छा कहा जाएगा। यहाँ पे रिटेन मतलब कोई पेपर वर्क कर ले, स्टैम्प पेपर पे या किसी भी पेपर पे विटनेस के द्वारा, गवाह के द्वारा, कोई एक दो गवाह के सामने उस पर साइन करवा लें और देते समय
कहीं ना कहीं कोशिश करें उसका फ़ोटो लग जाए तो और अच्छा होगा। यहाँ पे इस चीज़ को अगर नोटरी आप लीगल करवा लेते हैं कचहरी से तो और प्रमाण आपका हो जाएगा। वॉइस नोट अगर आप बात करते हैं, कभी कभी एडमिजिबल होता है लेकिन कभी कभी यह दिक्कतें करता है, पर प्राइमरी प्रूफ नहीं है। मतलब यह आपको बहुत सटीक सपोर्ट नहीं करता है, मतलब बेसिक सपोर्ट के रूप में यह नहीं माना जाता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी आवाज़ बदल करके भी आपके सामने थोड़ा सा साउंड घुमा करके रखता है, इसलिए वह प्रामाणिकता कम हो जाती है। कैश दिया और कोई सबूत नहीं तो केस जीतना मुश्किल होगा। अगर कैश दिया है तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आएगी और वो समस्या कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेगी। तो कोशिश करिए कि कैश तभी दें जब आपका विश्वास अडिग हो कि यह पैसा डूबना संभव कहीं कहीं नहीं है, मतलब आपको मिल जाएगा। इसलिए आज के बाद अगर किसी को उधार दें तो एक पन्ने का स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट जरूर करा लें। एक पन्ने का एग्रीमेंट मतलब 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये के स्टैम्प पेपर तक का आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ कर लें उस पर विटनेस का भी कार्य हो सकता है और इसे जरूर कर लें। स्टेप फर्स्ट आपने देखा, स्टेप फर्स्ट में इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। स्टेप सेकेंड में अगर देखेंगे तो क्या है, रिटेन नोटिस भेजने की। रिटेन नोटिस किसे भेजेंगे, पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप अगर उठाएंगे पहला कदम कानूनी रूप से डिमांड नोटिस कि मुझे मेरा पैसा दीजिए। डिमांड का मतलब होता है मांग करना कि मुझे मेरा पैसा दीजिए, उसके लिए एक सूचना आप डालिए, चाहे जिस रूप में डालिए। उदाहरण के रूप में अगर आपके पास एक फॉर्मेट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब आपने दिनांक डालिए, वहां को मुझसे अमाउंट डालिए, उधार लिया था कितना, जितना हो, जिसे वापस करने की तारीख थी, जो तारीख आपने तय किया था, कृपया 7 दिन के भीतर उक्त राशि जो आपने बताया वापस कर दो, इतना सूचना भेजिए। फिर आगे क्या है, आप ये नोटिस निम्न तारीख से तरीकों से भेज सकते हैं। प्रोसेस क्या भेजने का है, कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप, डबल ट्रिक स्क्रीनशॉट रखें, मतलब उसने रिसीव कर लिया है कि नहीं आपका मैसेज। अगर डबल ट्रिक हो जाता है तो इसका मतलब उसने पैसा यहाँ पे ले लिया है, मतलब आपका जो मैसेज है वह उसने रिसीव कर लिया, मतलब उसने स्वीकार कर लिया है, नहीं कि पैसा लिया, यहाँ पे उसने स्वीकार कर लिया है। तो ध्यान रखेंगे कि यह 3 माध्यम आपको अच्छा सपोर्ट देगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपको ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, यह भी ध्यान देंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टेप थर्ड पे आएंगे, लास्ट वार्निंग, मतलब अंतिम वार्निंग में अगर साधारण लिखित रिमाइंडर के बाद भी पैसा वापस न आए, अगर आपने जो रिमाइंडर दिया बाई डाक, बाई व्हाट्सएप, बाई मेल, अगर वो पैसा नहीं आता है तब आप स्टेप थर्ड पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आता है असली हथियार, यहीं से शुरू होता है लीगल प्रोसेस, मतलब कानूनी कार्रवाई। एडवोकेट का काम शुरू होता है, लीगल नोटिस थ्रू एडवोकेट, मतलब वकील के द्वारा एक कानूनी सूचना उन्हें देनी होगी, नोटिस देनी होगी। क्या होगा, लीगल नोटिस में ये शामिल होंगे उधार की तारीख, अमाउंट कितना है, रिटर्न डेडलाइन आप लिखना होगा 7 से 15 दिन का। ये नोटिस बहुत असरदार होता है। इस तरह के प्रोसेस अगले के लिए समस्या खड़ा करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कानून के नाम से ही सीरियस होता है, क्योंकि उन्हें पता है अब पुलिस आएगी या कोई कोर्ट का नोटिस आएगा, जिसे कहते हैं सम्मन, सम्मन आएगा, मतलब एक सूचना आएगी जिससे उन्हें समस्या लगता है। इतना करने के बाद स्टेप 4 पे निगोशिएशंस और सेटलमेंट की बात आती है। क्या है निगोशिएशन, अगर सामने वाला तुरंत पैसा वापस नहीं दे पा रहा है तो ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट में या किसी एसेट के बदले सेटलमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया दिया है और 10,000 रुपये करके यह महीने का बांध सकते हैं। या कोई उनके पास, मान लीजिए उनके पास एक बाइक है,
बाइक है उसे आपने उसके बदले में ले लिया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनका ले लिया कि जब तक आप नहीं वापस करेंगे तब तक यह चीज़ें हमारे पास रहेंगी। इसे कहते हैं एसेट के बदले सेटलमेंट, कि किसी सामान के बदले या ईएमआई के बदले। ध्यान रहे सेटलमेंट पेपर पर सिग्नेचर प्लस थंबनेल प्लस विटनेस का होना चाहिए। जब भी सेटलमेंट हो उस वहाँ पे पेपर के द्वारा हो, माने किसी कागज़ पे डाला जाए और लिखा जाए, उसके बाद उसका सिग्नेचर और थंब और विटनेस कम से कम 1 या 2 हो जाए अति उत्तम है। 2 हो जाते हैं तो अति उत्तम है, 2 लोगों का। और अगर फोटो लग जाए तो अति उत्तम होगा, उस पर फोटो भी चस्पा करके उस पर विटनेस का साइन करा लें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इतना करने के बाद स्टेप 5, अब केस कहाँ और कैसे क्या होगा। अगर अब भी पैसा नहीं आता है, जितना किया अगर उसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो सिविल सूट करेंगे, रिकवरी ऑफ मनी। जब आपके पास सबूत हो, कोर्ट इंटरेस्ट भी दिला सकता है। मान लीजिए जो आपके पास सबूत है अगर वो लीगल है, कोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो उस पे इंटरेस्ट उस अमाउंट पे, मान लीजिए आपने दिया है 1 लाख रुपए, तो इस पे कोर्ट हो सके इसका दुगुना या इसका 1.5 गुना कुछ भी कर सकता है, आपको कोर्ट जारी कर सकता है। सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगर चेक दिया और बाउंस हुआ तो एक क्रिमिनल केस बन जाएगा। चेक के केस में निगोशिएशन कहते हैं एनआई एक्ट, अगर चेक दिया है और बाउंस हो गया बैंक से तो यहाँ पे डबल तक लेने का प्रावधान किया भी गया है। आप डबल कोर्ट के द्वारा वह डिमांड मिलेगा। पेनाल्टी प्लस जेल तक भी हो सकती है। अगर इस कंडीशन में उस व्यक्ति की जेल भी हो सकती है और उसे पेनाल्टी भी लग सकती है। क्रिमिनल कंप्लेंट चीटिंग अंडर बीएनएस सेक्शन 318, अगर शुरुआत से ही धोखाधड़ी साबित हो जाए तो केस मजबूत और हो जाता है। इसमें मजबूती और दी जाती है कि यह व्यक्ति जानबूझ करके इसको देने का मन नहीं था, चीटिंग किया। अब 5 के बाद स्टेप 6 लोक अदालत व मीडिएशन, जिसे कहते हैं मध्यस्थता। यहाँ पे बात आती है लोक अदालत। अगर आप कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं तो मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत में केस ले जाएं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिले कि यहाँ पे किसी को मीडिएशन बना लें, जिसे कहते हैं मध्यस्थता, या लोक अदालत पब्लिक अदालत में जाएं। यहाँ जल्द सुनवाई, कम खर्च और सेटलमेंट जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ सीधा दबाव पड़ता है, आदमी समाज में बेइज्जती से बचता है। इसीलिए यहाँ पे वह कहीं न कहीं सरेंडर बोल जाता है, कहीं न कहीं आत्मसमर्पण कर देता है और देने के लिए मजबूर हो जाता है। यह चीज़ें सबसे कारगर होंगी अगर यह देखते हैं। पैसा वापस लेने में सिर्फ आवाज़ नहीं, कानून और सबूत चलते हैं। देखिए, जब तक आपके पास विटनेस नहीं होंगे और प्रूफ नहीं होंगे तो फिर आप वहाँ पे कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी को पैसा दीजिए तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन दीजिए या बाई चेक दीजिए, ताकि वह एक प्रमाण आपके पास रह सके। याद रखिए, उधार लिख कर दें, हमेशा उधार लिख कर दें, सबूत रखें, जो भी दें उसका प्रूफ रखें, नोटिस भेजते रहें, लीगल एक्शन लें। अगर आपको इस टॉपिक पे अभी तक बताए हुए जो आपको 6 स्टेप मैंने बताया, इन 6 स्टेप के द्वारा कहीं भी आपको कोई समस्या इस तरह की फेस करनी पड़ रही है अपने समाज में, अपने व्यवस्था में, तो आपको अगर इस तरह का कोई भी डिमांड नोटिस फॉर्मेट चाहिए कि हमें डिमांड भेजना है या एग्रीमेंट फॉर्मेट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इसका फॉर्मेट बना करके मिल सकता है। लेकिन आपको लिखना होगा कि हमें हमारी समस्या ये है, इसके लिए हमें किस तरह की लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, इसका भी सलाह आपको मिल जाएगा।